तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो डेसिमल का डिवीजन होता है यानी दशमलव का जो भाग होता है उसको कैसे करते हैं। देखिए दशमलव का भाग ना दो तरीके का होता है। पहला कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए आपको ना 4 से इस नंबर में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, ये तो आपको डिवाइड करना आता होगा। तो कैसे करते हैं, आप करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12 है और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और ये हमारा ये कट जाएगा। 5 को यहाँ पर लिख देंगे, ये बन गया 15 है। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे अभी भी हमारा 3 बार में जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3। अब देखिए इसके रिमाइंडर में आ गया है 3, यानी कि अगर आपको डेसिमल के बारे में नहीं कुछ पता है तो यहाँ तक आप कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जब भी आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, जब भी रिमाइंडर में नंबर कोई आ जाए और यहाँ पर कोई नंबर ना बचा हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। जैसे आप डेसिमल लगाएंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 0, अब बन गया 13। अब इससे इसमें भाग चला जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे 7 टाइम में जाएगा और 28 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। अभी भी रिमाइंडर में हमारे पास 2 है तो हम क्या करते हैं, हमने एक बार डेसिमल लगा दिया है तो अब 0 ना जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0 लगाया, अब यहाँ पर भी इस तरह से लगा देंगे। हमको डेसिमल अब दोबारा नहीं लगाना है। अब जितने भी नंबर देखे होंगे उसमें डेसिमल सिर्फ एक ही बार लगा होता है। आप किसी भी नंबर में देखेंगे डेसिमल 2 बार नहीं होता, यानी कि डेसिमल हमेशा एक ही बार यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे डेसिमल एक बार लगा दिया, अब जितनी बार 0 की आवश्यकता होगी हम उतनी बार लगाते हुए चले जाएंगे। अब कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे 5 टाइम में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20, ये हमारा कट गया। ये हमारा है पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या होता है, तो इसको एक और एग्जाम्पल को बता देता हूँ फिर उसके बाद चलेंगे। तो बहुत ही सिंपल होता है, जैसे मान लीजिए आपको ना 3 से इस नंबर में आपको डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे ये हमारा 3 टाइम में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे 0 बचा हुआ है तो यहाँ पे उतार देंगे 0। अब कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हमारा 3 टाइम में अभी भी जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 1। अब देखिए रिमाइंडर में आ गया है 1 और यहाँ पर कोई नंबर भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, मैंने कहा कि आप डेसिमल को लगा दीजिए। जैसे ही आप डेसिमल लगाएंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 टाइम में जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, इसके रिमाइंडर में दोबारा से आ गया 1। तो क्या करेंगे, हम 0 को लगा देंगे यहाँ पर। अब कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे 3 टाइम में जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9 और इसमें से माइनस करेंगे आ जाएगा 1। अब कितनी बार में जाएगा, अब जाएगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे 3 टाइम में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखिए हमारा ये कटेगा ही नहीं, हमारा 1 आता रहेगा। तो हम कब तक करेंगे, अब देखिए याद रखिएगा हमेशा डेसिमल के बाद ना हमको मतलब कि 2 से 3 डिजिट तक हमको सॉल्व करना होता है, उसके आगे आप मत सॉल्व कीजिए। मतलब कट जा रहा है तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 डेसिमल पर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया है। मान लीजिए अगर इसी मतलब कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो क्या आप ऐसे बार बार लगाते जाएंगे, नहीं लगाएंगे कभी भी। आप ना डेसिमल के 2 ही डिजिट तक सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट तक सॉल्व कीजिए, आपको 4 को करना ही नहीं है। ठीक, इतना समझ गए। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे आप भाग नहीं करते हैं, भाग तो करना आता ही होगा। तो लास्ट में क्या करेंगे, जब रिमाइंडर आ जाएगा हम डेसिमल लगाएंगे, 0 लगा देंगे उसको सिंपल, फिर दोबारा से हमारा वही भाग हो जाएगा। तो हमारे इस तरह से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप ये सीख चुके होंगे, बस आपको डेसिमल लगाना है, 0 बनाना, 0 बनाना है और आज से लग जाएगा। अब चलिए हमारे तो पहला तरीका होगा, इसमें आप देखेंगे पहले तरीके में क्या है कि इसमें डेसिमल कहीं पर नहीं दिया था। हमने जब सॉल्व किया तब डेसिमल आया है। आप देखेंगे जब मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा था तो क्या इन दोनों में डेसिमल है, नहीं है डेसिमल। जब मैंने इनको सॉल्व किया हूं तो आंसर में आया है डेसिमल। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें पहले से ही डेसिमल दिया होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेसिमल है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक चीज बता दूं, जब भी इस तरह से साइन लगा होता है तो जो ए वाला नंबर होता है ना तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए, जो ए वाला नंबर होता है ना इसको नीचे लिख दीजिए इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब यही होता है। ठीक, अब करेंगे क्या, हम सबसे पहले डेसिमल को हटाएंगे। हमारा पहला काम है डेसिमल को हटाना। तो डेसिमल को कैसे हटाएंगे, आप ना इस साइड से देखेंगे, इस साइड से। ठीक, डेसिमल जो हमारा ए है कितने डिजिट पर है, कितने अंक पर है, तो आप देखेंगे एक ही अंक पर है। तो क्या करेंगे, एक 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक 0 मतलब कि 1 के आगे एक 0 लगा देंगे तो हमारा 10 बन जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे। आपको एक चीज बता दूं, जब आप 0 यानी कि 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, तो जब इनसे मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल में ना तो हमारा जो डेसिमल होता है वो हमारा इस साइड में खिसक जाता है।
इस साइड में खिसकेगा। जितना जीरो होगा उतना अंक हमारा इस साइड में खिसक जाएगा। और जब भाग करते हैं तो इस साइड में खिसकता है, लेकिन हम गुणा कर रहे हैं, कितना जीरो, एक जीरो है। तो हम जब करेंगे गुणा तो हमारा डेसिमल जो है एक डिजिट इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा 25 और यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। नीचे करेंगे तो हमारे 50 बन जाएगा। किसी भी लास्ट में ना अगर डेसिमल लगा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो इसको हटा देते हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा ये भाग ही है, ठीक, ये हमारा भाग ही है, तो इस पूरी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 हो गया और हमारा ए 50 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, अब भाग करेंगे। जो हमारा पहले होता है उसको अंदर रख देते हैं, जो ए वाला होता है इसको बाहर रख देते हैं। अब कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे तो जाएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को लगा देंगे, तो यहाँ पर आ गया जीरो। अब कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे 5 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20, यही नंबर आ जाएगा सेम, ठीक है। अब इससे कटाएंगे तो कट जाएगा पूरा। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ, पॉइंट में 5 लिखा हुआ है और 0 पॉइंट में 5 लिखा हुआ है। इन दोनों का ना वैल्यू सेम ही है, लेकिन आपको अच्छा कौन लग रहा है, तो आप बोलेंगे ए वाला हमको अच्छा लग रहा है। इसको देखेंगे अच्छा लग ही नहीं रहा है, डेसिमल हमारा खो जाएगा, किसी कहीं पर लिखेंगे तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर जीरो लगा देते हैं इस तरह से, जिससे कि हमारा नंबर अच्छे से दिखे और डेसिमल भी अच्छे से दिखे, तो इसलिए हम जीरो यहाँ पे लगा देंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया, ये नंबर हमारे पास है, पॉइंट में 5 लिखा हुआ है। इसको करना तो कैसे करेंगे, मैंने कहा कि सबसे पहले ना, यानी कि हमारा ये पूरा नंबर ऐसे है, 1 है, पॉइंट में 25 है, हमको डिवीजन करना है इस तरह से, तो इस पूरी चीज को आप ऐसे में बदल लीजिए, सबसे पहला यही काम है। आप क्या करेंगे, आप, मैंने कहा कि आप देखिए जो डेसिमल हमारा है कितने डिजिट पर है इस साइड से, तो आप बोलेंगे 1 2, ऊपर क्या है हमारा, ये 2 डिजिट पर है, ऊपर क्या है, 2 डिजिट पर है, डेसिमल लगा हुआ, नीचे कितने डिजिट पर है, तो आप बोलेंगे 1 डिजिट पर है। अब आप बताइए 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 2 बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा ना उसी से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन किससे करेंगे, हम उतने जीरो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 जीरो से। मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा होता, 3 डिजिट पर होता डेसिमल, तो हम इस वाले नंबर को लेते हैं, लेकिन ये तो छोटा है तो हम हमेशा बड़े वाले नंबर को लेते हैं। अगर मान लीजिए बड़े वाले नंबर को इसलिए ले रहा हूँ, अभी आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए हम एक जीरो से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता तो डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाता, वो तो नंबर के बीच में ही रह जाता, तो हमको नंबर के बीच से बाहर निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा वाले जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिससे कि हमारा डेसिमल निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो हमारा डेसिमल क्या होगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 125 बन जाएगा, डेसिमल लगाने की कोई जरूरत नहीं है लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो डेसिमल हमारा कहाँ आ जाएगा, 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो मान सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, तो हमारा बन जाएगा 250। अब कैसे करेंगे मैंने भी आपको बताया है, आप कैसे करेंगे, मैंने कहा कि जो ऊपर रहता है इसको अंदर कर देते हैं, जो ए रहता है इसको बाहर कर देते हैं। आप बोलेंगे जाएगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। अब कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे जीरो भी लगाएंगे ना, डेसिमल के बाद जीरो। अब कितनी बार में जाएगा, तो आपने इसको समझ लीजिए, मान लीजिए इसको ना, ये हमारा कितना है, 200 है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, 1200 है, 200 है, ये 1200 है, या फिर मान लीजिए, हाँ ठीक है, इसको आप 200 मान लीजिए, मतलब कि आपको करना कैसे भी करिए, भाग तो कर ही सकते हैं। तो मान लीजिए 200 है, ये 1200 से 1200 है, तो हमको 6 बार करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास 50 एक्स्ट्रा है, तो लगभग हम जाते हैं ना 3 बार में, ठीक है, 3 नहीं, हम जाते हैं 4 टाइम में। तो देखिए हमारा ये हो जाएगा 0, और 5 चौका हो जाएगा 20, और 4 दूना हो जाएगा 8, 8 दो हो जाएगा 10, ठीक, 10 हो जाएगा। या फिर हमारा ये 5 टाइम में चला जाएगा, मुझे लगता है ये 5 टाइम में ही चला जाएगा, और ये पूरा नंबर आ जाएगा हमारा 120, यही आ जाएगा हमारा नंबर, ये कट के 0 हो जाएगा। अब देखिए दोबारा से ये नंबर आ गया, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे 0 लगा दी, जिससे कि हमको ए नंबर अच्छे से दिखे। इसी तरह से कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारा ए आए बार बार आंसर। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 है, ए नंबर है, ठीक, मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 0.4, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, तो आप यहीं पर कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया हूँ, 2 जीरो से इसलिए किया हूँ क्योंकि हमारा जो डेसिमल है 2 डिजिट पर है और नीचे 1 डिजिट पर है, तो हमको ज्यादा वाले से करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ए बन जाएगा नंबर हमारा पूरा का पूरा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, ये 40 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल जीरो है, तो हमारा डेसिमल 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा जीरो हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो एन नंबर बन गया। अब इसी को काटेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो कैसे डिवाइड करते हैं, इस तरह से करते हैं, ठीक, तो हमारा ए नंबर अंदर आ जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे,
तो करते हैं। जैसे कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे हमारा 123 है और यहाँ पर क्या है 40 है, यानी कि हमारा ये 3 बार में जाएगा। ठीक, तो 3 बार में नहीं जाएगा, ये हमारा 5 बार में जाएगा। ठीक, 5 बार में जाएगा। ये हमारा 40 है, मान लीजिए 4 है और ये हमारा 120 लिखा हुआ है। हाँ, इतनी बार में जाना चाहिए, 0 हो जाएगा हमारा, 5 चौका हो जाएगा 20। सही है। ठीक, हमारा ये 200 हो गया। 4 पचे 20, हाँ सही है। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओह, एक क्या हो गया, हमारा एक ही 100 है और मैंने इतना कर दिया, ओहो। तो ये जाएगा ना 3 टाइम में जाएगा। ठीक है, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ये हमारा कट जाएगा, इसको यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए 34 आया है और यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 1 टाइम में चला जाएगा, ये हमारा कट गया। मान लीजिए अगर नहीं कटता तो आप कहाँ तक करते, तो आप बोलते कि हम 2 डिजिट तक हम चेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 तक जाते। यदि कटना होता तो कट जाता, नहीं कटना होता तो हम छोड़ देते हैं। हमारा यही क्या इसका आंसर है, फाइनल आंसर, क्योंकि हमारा ये कट के 0 आ गया। तो 3.1 इस तरह से आ गया। तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख लीजिए, आप उसके डेसिमल को हटाइए, यदि नंबर बाहर बड़ा है अंदर छोटा है, डेसिमल को लगाइए। तो इस तरह से करते हैं। तो और कुछ जानने वाला नहीं है। एक चीज और बता दूं, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक 0 उतारेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कहीं पर अगर आपको लगातार 2 0 की आवश्यकता पड़े, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 500 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, तो अभी भी तो छोटा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर एक 0 चाहिए, कि लगातार चाहिए ना, इसीलिए। अगर मान लीजिए बारी बारी से चाहिए होता लेकिन अभी भी छोटा है, तो एक 0 और लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। यानी कि जब लगातार की आवश्यकता पड़ती है तो हमको 0 लगाना पड़ता है। एक बार मतलब कि एक बार चल जाता है, लेकिन 2 बार जब जरूरत पड़ता है तो हमको 0 लगाना पड़ता है। 3 बार लगाना पड़ेगा तो जो 0। ठीक है, इस तरह जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 25 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे आ गया 0। तो इतने में तो काम नहीं बनेगा, हमको एक और 0 चाहिए, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। समझ गए? तो अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा एक बार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।